नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में मैं करता हूं। आप सभी को यहां पर बताना चाहता हूं, यहां पर एम्स बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जगह पे एम्स हॉस्पिटल है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में ना 81 वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट कर रहा है ये हॉस्पिटल, जो कि 81 लोगों को यहाँ से जॉब देने वाला है। वो कौन सी पोस्टें हैं जिनके ऊपर ये यहाँ पर जॉब निकाली गई है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और बाकी सारी जानकारी जॉब से रिलेटेड आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लोग भी इस पूरा वीडियो को ध्यान से देख लेंगे उन सभी को समझ आ जाएगा इस जॉब के बारे में सारी चीज़ें। और ये जॉब गवर्नमेंट जॉब होगी और ऑल इंडिया कैंडिडेट इस पर एलिजिबल रहेंगे। सपोज अगर आप मान लीजिए हिमाचल प्रदेश राज्य के नहीं हैं और आप राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, मेघालय, मणिपुर के भी हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो ये काफ़ी आपके लिए एक गुड न्यूज़ जैसा रहेगा। सबसे पहले आप देखिए कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का, और बाकी सारे लिंक वीडियो के नीचे आपको दिए हैं जो भी इस जॉब से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जैसे ही आते हैं तो आपको वहाँ पर ये नोटिफिकेशन देखने को वहाँ पर भी मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला है कि एम्स बिलासपुर जो है वो अपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जो कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया गया था। इसका एम ये है कि वो करेक्ट करे रीजनल इम्बैलेंसेस जो भी हो रहे हैं इन quality tertiary level health care in the country and attaining self sufficiency in graduate and पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एम्स बिलासपुर के, वो एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं पूरे भारत के लोगों से, भारत के निवासियों से, साथ ही वो लोग जो दूसरे देशों के हैं, जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड के होल्डर हैं, मतलब उनके पास अगर ओसीआई कार्ड होगा, दूसरे जगह के लोग, दूसरे देश के लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे अगर उनके पास ओसीआई कार्ड है। ओसीआई कार्ड, सपोज अगर आप दूसरे देश में जाएंगे इंडिया के लोग, तो वहाँ पर भी आपको वहाँ पे ओसीआई नहीं होगा, वहाँ पर इंडिया की जगह कोई और देश जो होगा वहाँ पर उनका अलग से कार्ड होता है। तो ये कार्ड जो है ये आपके लिए होते हैं कि आप किसी भी देश में जाकर, भले ही आप उस देश के नागरिक नहीं हैं, लेकिन आप वहाँ जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर आपके पास ओसीआई है तो आप इंडिया में काम कर सकते हैं। सेम दूसरे देशों का दूसरे जगहों पे होता है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी रहेंगी, इसमें कुछ डेप्यूटेशन और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसियां हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि एनेस्थीसिया में बोल रहे हैं 2 वैकेंसी हमें चाहिए, 2 लोग चाहिए, एक अनुसूचित जाति से और एक ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट से। बर्न्स एज एंड प्लास्टिक सर्जरी ये आपका विभाग रहेगा। इसमें ये लोग चाह रहे हैं कि हमें प्रोफेसर चाहिए इन सब फील्डों में, ये प्रोफेसर की पोस्ट पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक वैकेंसी दी है, कार्डियोलॉजी में भी एक दी है, कार्डियोथोरेकिक सर्जरी में भी एक है, डर्मेटोलॉजी में भी एक है, ईएनटी में भी एक है। तो बाकी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसियाँ इन्होंने प्रोफेसर की दी हैं। तो प्रोफेसर की टोटल 24 वैकेंसियाँ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। सारे के सारे एम्स के हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही हैं, और वहाँ पर ये जॉब रहेगी। दूसरा हम आगे बात कर लेते हैं एडिशनल प्रोफेसर, ये भी फैकल्टी पोस्ट रहेगा, जो आपका एनेस्थीसिया से ये एक वैकेंसी ले रहे हैं उस स्पेशलिटी में। बायोकेमिस्ट्री में एक है, कार्डियोलॉजी में एक है। ये सारी आपकी वैकेंसियाँ आप चेक कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर, अभी हमने देखा था एडिशनल, फिर आपका एसोसिएट प्रोफेसर, उनकी वैकेंसी यहाँ पर 16 है। और इस तरीके से आप देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से जो है वो यहाँ पर वैकेंसियाँ दी गई हैं 24। तो टोटल ये वैकेंसी सारी अगर आप इंक्लूड करते हैं तो ये टोटल 81 होती हैं अगर आप पूरा ऐड करके देखें। और इनमें ये बोल रहे हैं कि ये आप ऑनलाइन इसमें गूगल फॉर्म पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, और 30 नवंबर तक का आपको इसमें समय दिया गया अप्लाई करने का, वो भी रात के 10 बजे तक रहेगा। और उसके बाद आपको बोला है हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट रीच ऑन और बिफोर, ये 6 दिसंबर से पहले शाम के 5 बजे तक ये आपकी हार्ड कॉपी जरूर पहुंचनी चाहिए वहाँ तक।
अगर बात करें यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी होता है, एससी मतलब अनुसूचित जाति जनजाति एसटी हो जाता है। बाकी आप यहाँ से समझ सकते हैं। इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं, उसको आप रीड जरूर करना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट के पास जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंदर, या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के में अंदर, या फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल के अंदर। इन तीनों में कहीं पर भी अगर कैंडिडेट रजिस्टर्ड है तो वो अप्लाई कर सकेगा। तो ये इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है। बाकी आप यहाँ से रीड कर लेना अच्छे से आप सभी लोग कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ये बोल रहे हैं। और क्वालिफिकेशन का जो डेट बोल रहे हैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका है, एलिजिबिलिटी मतलब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होना आपका ये 30 नवंबर 2023 का रहेगा। पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल यहाँ पर सिंपल बोला है। प्रोफेसर को यहाँ पर दे देंगे हम एंट्री लेवल पे देंगे, यानी कि हम जॉब मिलते के साथ ही उसको देंगे ये बोल रहे हैं बेसिक में हम दे रहे हैं 1,68,900 रुपये से लेके 2,20,000, यानी कम से कम आप समझ सकते हैं कि 1,70,000 रुपये कम से कम आपको प्रोफेसर की पोस्ट पर मिलेंगे, जो कि आपको जॉब लगते ही मिलेंगे। एडिशनल प्रोफेसर को 1,48,200 रुपये से लेकर 2,11,000 तक हर महीने मिल रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं। और ये सैलरी के अलावा भी आपको क्या कहते हैं कि आपको अदर से जो अलावेंस होते हैं, एनपीए जो होता है नेशनल पेंशन अलावेंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। पेंशन भी मिलेगी, सारे फ़ायदे जो मिलेंगे वो मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर कोई पूछना चाह रहा है कि सबसे कम सैलरी यहाँ पर किसकी है, तो सबसे कम सैलरी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है उसमें रहेगी। लेकिन इनको भी महंगाई भत्ता और बाकी सारे फायदे मिलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब इनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहेगा। बाकी लोगों की जॉब परमानेंट होगी। यहाँ पर बोल रहे हैं जो यहाँ पर आपका ये पोस्टों पर ले रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि फॉर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट जो हो रही है उन ऑफ रिटायर्ड फैकल्टी की एज कंसल्टेंट, मतलब अगर ये जो 3 पोस्ट आपकी जो आपको यहाँ दिख रही होंगी टेबल में, अगर इन पे आपकी लगती है और आप अगर रिटायर हैं और आप फिर ले रहे हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करना चाह रहे हैं काम, मतलब आप अगर रिटायर हो गए हैं कहीं से और आप इन पोस्टों पर जॉब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपको ये सैलरी मिलेगी। ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले पोस्टों के लिए बोला है। बाकी जानकारी यहाँ पे दी है। अपर एज की बात कर लेते हैं। अपर एज में ये बोल रहे हैं कि फॉर्म के लास्ट डेट यानी कि 30 नवंबर तक अगर आपकी अपर एज प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर के लिए 58 से कम होनी चाहिए, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पर डेप्यूटेशन वालों पे 56 रहेगा। 70 ईयर जो है उनकी जो रिटायर फैकल्टी होंगे जो इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं रिटायर लोग, तो उनकी 70 मैक्सिमम रहेगा अप्लाई करने का। एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट वालों में 50 मैक्सिमम है, इससे कम वाले ही फॉर्म भरेंगे जो इससे कम एज में हो रहे हैं। दूसरा, अगर आप इन कैटेगरीज में हैं रिजर्वेशन में तो आपको रिलैक्सेशन यहाँ से जैसा टेबल में दिया गया वैसा मिलेगा। डिसेबिलिटी वालों के लिए कुछ पॉइंट है, आप जरूर रीड करना। अगर आप मान लीजिए एनाटॉमी फील्ड के अंदर लेना चाह रहे हैं तो आपकी डिसेबिलिटी ये वाली होनी चाहिए सारी। स्पेसिफिक डिसेबिलिटी वही रहेगी उन पोस्टों के लिए। सपोज मानिए यूरोलॉजी में अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उनका 1 लेग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये डिसेबिलिटी उनकी यहाँ पर लिख दी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं भाई, कि बहुत बहुत हमें वो रहता है कि एप्लीकेशन फ़ीस बता दीजिए। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर है 1,000 रुपीज़ है, प्लस जीएसटी है उनके लिए, SC ST के लिए। मतलब अगर आप किसी बिना रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में होंगे, अगर आप जनरल होंगे तो 2,000 प्लस उसके साथ जीएसटी भी भरेंगे, तो जो कि 2,360 रुपये टोटल हो जाएंगे अगर आप एक यूआर कैंडिडेट हैं। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे आप इसमें। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं ऑनलाइन में अवेलेबल हैं, वहां से आप पेमेंट कर सकेंगे। इन्होंने बोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिलासपुर के अंदर आप पेमेंट करेंगे। इन्होंने एक चीज़ और क्या आप बोलिए। आपको इंटरव्यू के समय पे एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने पेमेंट करी थी या नहीं करी। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नंबर दिया है, सारी जानकारियाँ दी है, यहाँ पर आपकी पेमेंट होगी। सारी जानकारी आप यहाँ से देख लेना।
दे शुड सबमिट द ऑफलाइन फॉर्म। देखिए यहाँ पे बोला है आप जो है ऑफलाइन में भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको ऑफलाइन में एम्स बिलासपुर जाके, हिमाचल प्रदेश में जाके आपको ये फॉर्म जमा करना होगा, जिसकी तारीख लास्ट रहेगी 6 दिसंबर में। फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस सिंपल है भाई, गूगल फॉर्म है उसको आप भर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। और किसी को ऑफलाइन करना है तो आप जाइए डायरेक्ट एम्स बिलासपुर, वहाँ जाके अप्लाई करिए। इसमें कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए लोगों को। अभी इसमें लोगों को थोड़ा करेक्शन रहता है कि आप बताइए, इसमें कुछ इनको जानना होता है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको ही बताई हैं। ऑफलाइन फॉर्म से रिलेटेड इन्होंने जानकारी दी है सारी। देखिए आप कैसे देख रहे होंगे, ये सारे ऑफलाइन वालों के लिए कुछ जानकारियाँ दी है। एनओसी सबमिट कर लेना, वो सारे लोग जो कि आज के समय पे कहीं जॉब कर रहे होंगे तो वो एनओसी सबमिट कर देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है भाई। फिजिकली नो रिक्वेस्ट फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू। यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा जो फिजिकल मोड में होगा, आपको जाना होगा पर्सनली, वहाँ पर इंटरव्यू देना होगा रिक्रूटमेंट में। उसके बाद ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अभी कोई पूछ रहा है एग्ज़ाम होगा क्या, तो मैं आगे आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला एनेस्थीसिया में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करेंगे, एक पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट जिसने किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी रिकोगनाइज से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बोल दिया एमडी आपने अगर करा हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं इसमें एंड इन्होंने बोला इसके इसके साथ साथ आपको 3 साल का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में, इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपका एनेस्थीसिया के अंदर है। ये क्वालिफिकेशन के बाद होना चाहिए, डिग्री के बाद होना चाहिए। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर में, अगर आप एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका क्वालिफिकेशन अलग रहेगा। सारी जानकारी यहाँ दी गई है टेबल में, आप सभी का रीड कर सकते हैं। यहाँ से पूरा टेबल आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो हम अभी एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है, बाकी आप यहाँ से चेक कर लेना। तो हम आ गए यहाँ पे लास्ट पे। सब जैसे मान लीजिए आप फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे ली जाएगी। और एक्सपीरियंस भी कुछ पोस्टों में तो एक्सपीरियंस ज़रूर ही मांगा है, आप उस पर ध्यान रखना। पूरा टेबल एंड हो गया। आप देखिए तो टोटल यही है, यानी आपका यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में अपलोड कर लेना जहाँ पर उसका दिया गया है ऑप्शन। दूसरा ऑफलाइन वालों में आप जाना एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, वहाँ जाके सबमिट करना। दूसरा लोग पूछ रहे हैं एग्ज़ाम होगा इसमें, तो एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम इंटरव्यू ले लेंगे आपको बुलाकर, और फिर आपको उसके बाद इंटरव्यू में जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको जॉब दे देंगे। तो सारे के सारे फैकल्टी पोस्ट हैं क्या, ऑलमोस्ट हमने देखा फैकल्टी पोस्ट हैं सारे। आप समझ सकते हैं ये फैकल्टी पोस्टों पर रिक्रूटमेंट चल रहा है, और इसमें ये 81 लोगों को जॉब दे देंगे। आप फॉर्म जितने मर्जी लोग भरें, 81 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगा। काफ़ी अच्छी सैलरी है और काफ़ी अच्छा इसमें इन्होंने जो है क्वालिफिकेशन मांगा है और एक्सपीरियंस मांगा है। जिन लोगों को समझ आ गया हो ठीक है, जिन लोगों को कुछ डाउट रहे कमेंट में बता सकेंगे, वो लोग अपने सारे डाउट क्लियर करवा सकते हैं। और ये आपका अपेंडाइक्स, ये आपका क्या रहेगा, अपेंडिक्स रहेगा। इसमें मतलब क्या है, इसमें आपके फॉर्म दिए गए हैं। चाहे आप जैसे मान लीजिए किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका रिजर्वेशन के हिसाब से फॉर्म रहेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्म है, जैसे आप ये देखिए, ये है आपका
ये ओबीसी कैंडिडेट का फॉर्म है, डिक्लेरेशन है कैंडिडेट का कि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। ये है कि तो यहाँ पर सारे जो आपके फॉर्म्स रहेंगे अलग से, कैटेगरी वाले भी और डिसेबिलिटी वाले भी, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। चलिए ये सब समझ आ गया होगा, आगे हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये आपका लिंक रहेगा, ये लिंक में आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फैकल्टी रिक्रूटमेंट। आप समझ रहे हैं कि सारे फैकल्टी पोस्ट हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन का इन्होंने बोल दिया है 6, इन्होंने मतलब आपको एक हफ्ता एक्स्ट्रा दिया है ऑफलाइन में फॉर्म में, क्योंकि कैंडिडेट ऑफलाइन में अगर उसको देर में भी पता लग रहा है तो वो वहाँ जाके अप्लाई कर सकेगा या कर सकेगी, जो लोग भी मेल फीमेल लोग फॉर्म भर रहे हो इसको। तो ये पूरा प्रोसेस है। आप पहले ईमेल आईडी डालना, अपना नाम, फादर नेम, सारी जानकारी आप इसमें दे देना, और देने के बाद एंड में इस पर नेक्स्ट करते जाना। और आप देखिए जैसे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना पोस्ट का नाम, और सारी जानकारी आप भर के यहाँ से अप्लाई कर सकेंगे। ये ऑफलाइन में इस तरीके से हो रहा है, और ऑनलाइन में इस तरीके से हो रहा है। और ऑफलाइन में आपका क्या रहेगा, आपको एक फॉर्म रहेगा, वो आपको अपेंडिक्स में भी दिख रहा होगा, यहाँ पर फॉर्म इन्होंने दिया होगा ज़रूर, वहाँ पर नोटिफिकेशन में भी दिया गया था, मैं आपको दिखा भी रहा था। वो वही फॉर्म होगा, उसी को भर के सबमिट होगा, जो कि आपको वहाँ जाके सबमिट करना है। तो पूरे देश भर के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पर, जो कि काफ़ी अच्छी जॉब रहेगी। गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। दूसरा, काफ़ी अच्छे पोस्ट है। इस वीडियो को दोस्तों पूरे देश भर में फैलाइए, पूरे इंडिया कंट्री में फैलाइए, लोगों तक बताइए कि यहाँ पर जॉब निकल चुकी है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एम्स हॉस्पिटल के लिए, जो कि काफ़ी अच्छे खासे पोस्ट हैं, मेनली फैकल्टी पोस्ट हैं, जो कि लोग चाहते हैं फैकल्टी पोस्ट पर जॉब लेना। तो मैंने आपको सारी जानकारियाँ दी हैं। मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।